इच्छा समय सुख की बुद्धि से इच्छा उत्पन्न होती है, सम्यक दृष्टि को इच्छा उत्पन्न नहीं होती। वो कौन समझेगा ये बात? एक चित्त विकल्प को इच्छा समझते, सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं। क्यों? पर में सुख दिखाई नहीं देता, भोगों में सुख दिखाई नहीं देता, बाहर सुख दिखाई नहीं देता, इसलिए इच्छा उत्पन्न। पढ़ना याद दिला देना जरा, गाथा बता दूंगा, सब लोग पढ़ना जरा धीरे। पुण्य की इच्छा नहीं होती क्या? समझ, पुण्य का विकल्प होता है, इच्छा कैसी सूक्ष्म बात है। देख यहाँ से अंतर में जाके पढ़ो ना, मैं सच कहूँ बहुत आनंद की चीज। हम टेंशन में नहीं हो, दुखी नहीं है, आनंद में है। लेकिन हमें जिस चीज की गंभीरता है उतनी गंभीरता बता रहे हैं आपको। सम्यक दृष्टि इच्छा क्यों नहीं होती? जहां सुख नहीं दिखाई देता वहां इच्छा कैसे होगी? विकल्प तो होता है, विकल्प तो छठे गुण स्थान में भी होता है। बोलो मीरा एक आहार ले दी तो इच्छा होती है, ऐसा लगता है अरे लड्डू बोल रहा, लड्डू देके खुश हो जाती, कैसे करती? क्यों? भोजन में सुख ही। जैसे हम मौसम खाते समय विरक्त होती, ऐसे देखो आहार देते समय विरक्त होती, इच्छा उत्पन्न नहीं होती। अब इच्छा और विकल्प अंतर नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे। ऐसे कैसे नहीं, बिना इच्छा की शादी कैसे कर लेंगे, बिना इच्छा की रोटी कैसे खाएंगे, बिना इच्छा के युद्ध कैसे करेंगे? भाई जिनवाणी की शत्रु बहुत गंभीर है। आई बात नहीं भैया, तो आज मैं आपको बंद पदार्थ समझा के आश्रम से ज्यादा घातक है बंद। क्यों? आश्रम होने के बाद उसके बाद जीता जा सकता है, फिर किया जा सकता है, और जितनी जल्दी हो सके बंद से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टांत दे देता हूँ, अब आज तो बंद नहीं चलेगा, कल से शाम से बंद 7 तक चला। कह रहा हूँ मैं कह भी नहीं सकता, 10 समय भी कब लगाया, मैं सच कह रहा हूँ, कल शाम भी तत्व चलाना था, अभी भी तत्व चलाना, बंद चलेगा, कोई बात नहीं। वेद विज्ञान करने की कला सीखो। देखो एक लड़के को सब लोग सिगरेट पीते हैं, स्कूल कॉलेज में लड़कों में वो होती क्या कहलाती मर्दानगी। जैसे 10वीं 12वीं में आते तो सब लड़के ऐसे खड़े होते, और मेजोरिटी बन जाती ना, तो अपने 100 जैसे बच्चे बेचारे अब देखते हैं सब फिर भी 10 मिनट की ऐसी हंसी उड़ाते, क्या डोर है यार, जिंदगी मजे भजन में पक्का है, गंदिया है, बदबू है, खांसी, पहले तो रिजेक्ट करता रहता, फिर एक बार इसकी भी इच्छा पूरी अब इच्छा हो गई, मैंने अब इसको ये बनी रहे ना इच्छा, तो ये पीड़ा है। मैं कहा जैन गोल में जन्मा, मेरी माँ को पता लग गया कैसी मम्मी मिली क्यों, ऐसे पापा मिले क्यों, देखो सब मजे कर रहे हैं, मेरे को ऐसे संस्कार मिले क्यों, यहाँ से जैन बोल क्यों, दुख दुख से हो गया। अभी तक मेरे दुख लग रहा था, वो इच्छा से दुखी होने लगा। ये सच्ची बात है 100%, इसकी नहीं, उस प्रकरण की। कलकत्ता में एक बच्ची, इतना बढ़िया परिवार, मंदिर के अध्यक्ष है, इतना अच्छा परिवार, सब बात अच्छी, घर में खान पान सब बात बढ़िया, लेकिन वो लड़की फ्रस्ट्रेट, हमेशा फ्रस्ट्रेट। आप इनमें इस घर में जन्म ही क्यों? सारे मेरे फ्रेंड सर्कल बाजार में खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऐसा करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, फ्रेंड आप करते हो, लड़का लड़की ऐसा करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती? सारा जमाना कहाँ जा रहा है, तुम मुझे कहाँ तक छिपा के रखोगे? हाँ, एक इच्छा पूरे समाज के, परिवार के, धर्म के अनिष्ट कर दिया। अब छोड़ तो सकती नहीं माँ बाप को, 24 घंटे फ्रस्ट्रेशन, बोलने में फ्रस्ट्रेशन, खाने में फ्रस्ट्रेशन, देखने में मुझे नहीं खाना है, मुझे टेस्ट नहीं लगता, प्याज वाला मुझे अच्छा लगता है, होटल में खाऊंगा। 24 घंटे चिक उन्हें सुनाई बनी रही, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। एक इच्छा कितना दुख पैदा करती है। रहना जिंदगी वाली के संग है, लेकिन ऐसे रहना है भरी जवानी में ऐसे। एक पत्नी की इच्छा है व्हाट्सएप चलाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, और पति को पसंद नहीं व्हाट्सएप,
अब रहना इसी पर ही है और रोज नोक झोंक, रोज नोक झोंक। तुम शंका क्यों करते हो? मैं छोड़ के चली जाऊंगी? क्या मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकती? क्या दर्दियां उसी हैं? और इतनी महिलाएं से प्रेम से बातें करती है तो कोई गलत है? मर जा, रहने नहीं। और रोज दुखी, कौन से दुखी है? पति से, इच्छा से। मैं दर्शन बता रहा हूँ आपको ऐसे। अब एक काम करो, है ना, पति से द्वेष देने से कभी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ये बाहर से भी विकल्प को जीत किया जाए। बस सुखी होने का रास्ता यही से जाता है। इसके अलावा करोड़ों शास्त्र में से नहीं जाता और करोड़ों मुनि दीक्षा में से नहीं जाता। उल्टा नहीं पकड़ना, असली मुनि दीक्षा तो इसी में से आई। मैंने हमें अटैक कहाँ करना था पता है? कुछ इच्छा पर। वो तो खत्म, पता ही नहीं लगी कहाँ नहीं है। या तो पूर्ति में लग गए या पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष में लग गए। तुम्हारा शत्रु कौन कौन है? जो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होने देते, शत्रु लगने लगे। और जो इच्छा की पूर्ति करने लगे, राग हो गया। अब बीत राग का काम है, बीत राग का काम है। राग किस खड़ा होता है? बहुत गहरा था तो भाई साहब बनता। इसीलिए आप देखो, मैं कहता हूँ बहुत स्कूल पढ़ाई चलती है, ग्रंथों में इसकी बहुत गहराइयां हैं। क्या लिखा पता है? मैं सबसे कहता हूँ, कोई हिंदुस्तान से कह रहा हूँ आज की तारीख में, चाहे मुमुक्षु हो चाहे कोई, सबसे कह रहा हूँ, सारे विद्वानों से ये बात अभी कह रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में जाएगी रिकॉर्डिंग चली जाए। हम जीव तत्व की और जितनी तत्व की चर्चा कर भी लेते हैं, बंद को कौन कर सकते? मन की गहराई में जाए बिना हमें बंद पीड़ा नहीं लगती। जब भी पीड़ा लगेगी तो आज 10 लाख का घाटा हो जाएगा, इसमें तो पीड़ा लगती है, लेकिन 10 लाख का लाभ है, ये पीड़ा नहीं लगती। आज 10 लाख का राग नहीं तो सुने भी गाय का पाप को है, हम प्रसाद हम मत करेंगे। सुन, यदि ये बात समझ में नहीं आई तो अब तो कोई सुख ही नहीं कर पाए। तुम लिखो, लो लिस्ट बनाओ, अनंत तो लिखना है, अनंत तो। मैं सोच रहा हूँ आज मुझे आटे का लड्डू खाना है, सिंपल चीज है, लड्डू और सस्ती चीज कर रहे। चल आज मुझे नींबू खाना है, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हरी मिर्च खाना, चल हरी मिर्च, और आज हरी मिर्च ही खाना ले। 2 पैसे की हरी मिर्च नहीं खिला सकते, काय के मुमुक्षु, काय के क्या साधर नहीं, काय के सावर। हमने कही भी थी तुमसे एक मिर्ची तल देना, ढंग से तल तक नहीं सके। हमने बता भी दिया बारी बारी टुकड़े करके घी में थोड़ा तल के थोड़ा मसाले डाल देना, तुमसे इतना सा काम नहीं बना। और उस बेचारे ने लड्डू बनाए, पेड़ा बनाए, हलवा बनाया, घेवर बनाए, बर्फी बनाई, 10 तरह की चटनी बनाई, 10 तरह की सब्जी बनाई, वे सब कौन है दुखी करना? थोड़ी हो रही है पाप को चाहिए। हाँ, ये कैसे पकड़ना सीखो भाई साहब। अब जितने भी सुखी हो ना, इच्छाओं के अभाव से, कमी से सुखी, लेकिन इच्छा के विजय के बिना इनका भरोसा नहीं है। कब इच्छा खड़ी करके फिर तुम्हें हैरान कर। फिर कहता हूँ मोह तुम्हें एक एक इच्छा करके इच्छा बदलती रहती है, इसलिए आपको खबर नहीं पड़ती मोह दूरी करता है। एक तो नाटक लिखी है, याद नहीं आ रहे नाटक के नाम याद नहीं आ रहे, किताब तो दिख रही पुरानी। 2-3 नाटक है, कर्म और मोह का संग्राम, जीव का और मोह का संग्राम। बिलाला जी किताब का नाम है मुक्ति का संग्राम। मुक्ति का संग्राम, मुक्ति का संग्राम, ये मुक्ति का संग्राम है। बल्कि ये किताब और भी 2-3 नाटक ऐसे रहे। इनमें आत्मा के परिणाम और इसकी लड़ाई, मोह की लड़ाई, इसका बहुत बढ़िया रूप बनाया पूरा। मोह का दरबार लगाया, चेतन का दरबार लगाया, कैसे कोई एक दूसरे के अटैक होते हैं, कैसे षड्यंत्र होते हैं, कैसे फंसाते हैं, कैसे करते हैं। उसमें एक लाइन आई, वो किसी बात के खत्म करता हूँ प्रवचन। उसमें लिखा है किसी भी तरह से मुक्ति का साम्राज्य नहीं मिल जाए। मोह का ये कहना है किसी भी तरह से मुक्ति का साम्राज्य नहीं मिल जाए। एक काम करो, सादा वेद नहीं, जैसे अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे, अच्छा सोना चांदी, अच्छा खिलाओ पिलाओ,
जाओ इसे मोहिनी की शराब पिला, अच्छी पत्नी आकर मोहिनी की शराब पिला देती, वो काबिल हो जाता है। सच मुझ सब तो तुम्हारे भाव नाटक ही। आपको पता है आप मोह बार में पी पी कर ठगे जा रहे हो। मोह अपना साम्राज्य गिरता हुआ नहीं देखना चाहता, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हें रोजे की सामग्री वो पेश कर देता है और तुम उसके भोग में मस्त हो जाते हो। तो फिर भूल जाते हो कि हम काहे लिए आए थे, फिर भूल जाते हो पुरस्कार करने आएंगे, तुम्हारा पुरस्कार फिर चौपट हो। मोह महामल बिरोना। अब अभी माँ साहब का कहना है कि मोह का भाव भी तो बता सुना। अब जितने भी घंटे बचे हैं अपने जीवन के, जीवन में ना इस प्रकरण में आए हैं, जब कितने दिनों बचे 5-6 दिन, 12-13 घंटे मोह का प्रभाव करने की तलवार मारेंगे। तैयार रहना बिल्कुल। सच कहता हूँ, मैं तो एक बात में डायल्यूट होकर बोलता हूँ। अभी आपको कोई किताब इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, मैं खुद उसमें भीग जाता हूँ। मैं आत्मा की महिमा गाऊंगा तो उसमें भी भीग जाऊंगा, और जो बनता तो बोलूंगा तो उसमें भी भीग जाऊंगा। मुझे कैंसर की पीड़ा का भी पता है और कैंसर के अभाव में स्वास्थ्य का भी पता है। आप कैसे बोलोगे कोई चल गई हो महिला, बहुत चल गई, कैसे बोलोगे अरे क्यों ऐसे चल गई, अरे चला नहीं चला, बनता तो ऐसा था, मोक्ष तत्व ऐसा है, हाँ शुद्ध ज्ञाय तत्व ऐसा है, जीव तत्व ऐसा है, इसमें बंद तत्व ने छुआ नहीं मतलब बंद की अभाव करने की पूरी शक्ति है तेरे पास पड़ी, अभी पड़ी है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। झांसी की रानी का प्रसंग पड़ा, समाज जाना हुआ आपने, उनके 1000 सैनिक और इसके पास 25 सैनिक। अभी सब चाहे हम नहीं कर सकते इनसे, इनके पास वो है हम नहीं कर सकते इनसे, कैसे नहीं कर सकते? तो उसे इतना अच्छा जवाब दिया, लड़ाई संग्राम इससे नहीं जीती जाती, हथियारों से नहीं जीती जाती, हौसले से जीती जाती। रामचंद्र जी ने क्या कहा था, वो विद्याधर है और इतनी बड़ी सेना है, 8 अक्षौणी सेना, इतनी सेना है, सब मत जा लड़ने, राम लक्ष्मण तो देखते से तो क्या करोगे? सुना, लड़ाई नैतिकता से जीती जाती है। ऐसे आत्मा तेरे बंद में तो छुआ तक नहीं है, कर्म से छुआ तक नहीं है, तेरा अनंत बल संभालने बल पुरुष, इसलिए कहते बंद में छुआ नहीं, मन इसलिए नहीं कहते चाहे से पाप करे जा बंद छूता ही नहीं, वो राग करे जा छुआ नहीं, ऐसा मिथ्या प्रवचन नहीं होता। स्वामी जी ने कभी ऐसा प्रवचन नहीं किया कि मोहराग किए जाओ वो आत्मा को नहीं छूता, लेकिन सुन इतना मोहराग के कार्य होगी, आत्मा की सामर्थ्य कम नहीं हुई है, संभाल, अटैक कर, नैतिकता से जीता जाता है, नैतिक बल, हौसले से जीता जाता है, युद्ध इससे नहीं जीता जाता। बुद्धि का मुंह जी बैठ जाएगा, आत्मा का बल संभाल कर, आत्मा के ध्यान में जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म कर नाते हैं, आत्म की ये काल का लक्ष्य छोड़ खुदी। अब बोलो इसी है कि कठिन, अब आत्मा ही में करना नहीं है तो बल काफी लगेगा, और निमित्तों की तरफ बैठे तो मोह नहीं 70 कोड़ा फोड़ी, तो अब पुरुषार्थ कैसे चलेगा? 70 कोड़ा फोड़ी, अब इंतजार करो, क्या करो? जय श्री राम, जय श्री राम, इंतजार करो, अब तेरा बल कब उठेगा? तेरा बल कब उठेगा? ऐसी बात है, वीर रस की चर्चा है, जैन शासन वीर रस का इसलिए बहुत समय में बहुत कोशिश इसलिए करी कि हो सकता है पहली बार सिर्फ वजन पड़ा हुआ आपके दिमाग पर, तो ज्यादा 1 घंटा कर दी मैंने उसको, क्योंकि जब तक इतना वजन नहीं डाला जाए, मैं इन्फॉर्मेशन एक लाइन में कह के चला जाता तो आप उसे लाइटली ले लेते, मैं इसलिए मैंने 1 घंटे इसकी उठाई थी। बंद पदार्थ, सॉरी, बंद तत्व अलग है, क्या अलग होगा सोचो।